जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। लड्डू गोपाल कान्हा जी का छोटा रूप है। बाल कान्हा जी घुटनों के बल चलते थे। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है। क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो माखन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुम्भन दास नाम के व्यक्ति थे। कुम्भन दास का छोटा बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुम्भन दास श्री कृष्ण के बड़े भक्त थे। दिन रात श्री कृष्ण की पूजा में रहते थे, इसलिए वह अपना घर और मंदिर छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। परंतु एक बार कुम्भन दास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया। इस निमंत्रण को वह मना नहीं कर पाए। बहुत समय तक सोचने के बाद उन्होंने जाने का मन बना लिया। अपने छोटे बेटे को वह पूजा पाठ की सारी जिम्मेदारी दे गए। उन्होंने बेटे से कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना। पिताजी के कथा अनुसार शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और प्रभु को थाली परोसी। लेकिन जब परोसी तो सामने छोटा बच्चा था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथ से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज हो गए। उसने रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण को रहा नहीं गया और बाल स्वरूप धारण करके वह रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन के द्वारा परोसा गया सारा प्रसाद प्रभु ने खा लिया। इसके बाद वह अपने आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कुम्भन दास घर वापस आए तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया, परंतु रोज यही होने लगा। कुम्भन दास ने देखा कि रघुनंदन उनसे ज़्यादा पूजा पाठ में दिलचस्पी ले रहा है। इसका सच जानने के लिए वह एक दिन मंदिर के दीवार के पीछे छुप गए थे। शाम जैसे हुई रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें थाली परोस दी। जैसे उसने थाली परोसी भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हो गए। कुम्भन दास ये सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहा था। वो देखकर भाव से भर गया और कान्हा जी के चरणों में गिर गया। जिस वक्त कुम्भन दास भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिरे, कान्हा जी के हाथ में लड्डू था। उसी रूप में श्री कृष्ण वहाँ जड़ गए। गोपाल तो श्री कृष्ण को कहते हैं, परंतु उनके हाथ में लड्डू था, इसलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। इसलिए जन्माष्टमी पर उनके मोहन रूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। और अब हम अपने सभी घरों में लड्डू गोपाल को परिवार के सभी श्रेष्ठ मुखिया के रूप में हम उन्हें अपने घर में विराजमान करके उनकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और आगे इस तरह के लड्डू गोपाल की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।